नमस्कार। आज हम इस वीडियो में 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 के 7वें पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझेंगे। सौहार्दम प्रकृति शोभा, सहृदयता प्रकृति की सुंदरता है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। पाठ का परिचय देख लेते हैं। सामाजिक भाईचारा बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से खुद को बड़ा समझने वाले लोगों को शिक्षा दी गई है। प्रकृति माता स्वयं समझाती है कि समय के हिसाब से सबका अपना अपना महत्व है, सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसीलिए हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैं एक एक शब्द की हिंदी बताती जाऊंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। वनस्य दृश्यम, वन का नज़ारा। समीपे पास में, एवं एका, एव जमा एका, पास में ही एक नदी अपि बहती, नदी भी बह रही है। एक सिंह, एक शेर, सुखेन सुखपूर्वक, विश्राम्यते विश्राम कर रहा था। तदैव तभी, एक वानर एक बंदर, आगत्य आकर, पुच्छम धुनोती, उसकी पूंछ को पकड़कर घुमा देता है। ये एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा, तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ को पकड़कर घुमा देता है। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित शेर, तम प्रहरितुम इच्छति, उस पर प्रहार करना चाहता है। परम वानरस्तु, वानर जमा तू, परंतु बंदर तो क्रुद्धित्वा कूद कर वृक्षम आरूढ़, पेड़ पर चढ़ गया। तदैव तभी, अन्यस्मात् वृक्षात, दूसरे पेड़ से, अपरे वानर दूसरा बंदर, सिंह से शेर के कर्णम आकृष्य, कान खींचकर पुनः दोबारा वृक्षोपरि पेड़ पर आरोहती चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार से वानरा बारंबार, बंदर बार बार सिंहम शेर को तुदंती परेशान करते हैं। तभी दूसरे वृक्ष से दूसरा बंदर शेर के कान खींचकर दोबारा वृक्ष पर चढ़ जाता है। इस प्रकार बंदर बार बार शेर को परेशान करते हैं। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित शेर, इतस्ततः धावती, इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, परंतु किमपि कर्तुम असमर्थ है, कुछ भी करने में असमर्थ, एवं असमर्थ होकर ही तिष्ठति, बैठ जाता है। क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ होकर ही बैठ जाता है। वानरा हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरिचय, और पेड़ के ऊपर विविधा पक्षिणापि, अलग अलग प्रकार के पक्षी भी, सिंहस्य शेर की, एतादृशीम दशाम, इस प्रकार की दशा को, इस प्रकार की अवस्था को, दृष्टवा देखकर, हर्ष मिश्रितम, प्रसन्नतापूर्वक, कलरवम, आवाज, चहचाट, कुर्वन्ति, करते। निद्रा भंग दुखेन, नींद के टूट जाने के दुख से, वन राजा, वन का राजा, सन अपि, होते हुए भी, संजमा अपि, होते हुए भी, वन का राजा होते हुए भी, तुच्छ जीवई, छोटे प्राणियों के द्वारा, आत्मा ने अपने आप की, एतादृश्य, इस प्रकार की दुरावस्था या बुरी अवस्था को वाला होकर, शांत थक कर, सर्वजंतुन, सभी प्राणियों को दृष्टवा देखकर, पृच्छति, पूछता है। नींद के टूट जाने से दुखी, वन का राजा होते हुए भी, छोटे प्राणियों के द्वारा अपने आप को इस बुरी अवस्था वाला होकर, थक कर, सभी प्राणियों को देखकर पूछता है। सिंह, शेर बोलता है। क्रोधहीन गर्जन, क्रोध से दहाड़ते हुए, वो, अरे अहम वनराज है, मैं वन का राजा हूँ, किम भयम न जायते, क्या डर नहीं लगता, किमर्थम माम एवं, किस लिए, माम जमा एवं, क्यों मुझे इस प्रकार तुदंती परेशान कर रहे हो, सर्वे मिलित्वा, कि सब मिलकर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। एक वानर, एक बंदर कहता है, यते, क्योंकि तुम वन राजा भवितुम, तो सर्वथा अयोग्य है, कि तुम तो वन का राजा बनने के लिए सब प्रकार से अयोग्य हो। राजा तो रक्षक है भवती, राजा तो रक्षा करने वाला होता है। परम भवान तो भक्षक है, परंतु आप तो भक्षक हो, खाने वाले हो। अपीच, और भी, सब रक्षायाम अपि, सब रक्षायाम जमा अपि, और भी आप अपनी सुरक्षा में भी, समर्थ है नासी, सुरक्षा करने में भी सक्षम नहीं हो। तर्हि तो कथम अस्मान रक्षिष्यसि, हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्य वानर, दूसरा बंदर, किम न श्रुता त्वया, क्या तुमने नहीं सुना, पंचतंत्र उक्ति, पंचतंत्र की यह उक्ति। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैः,
सदा जंतून पार्थिव रूपेण स कृतांतो न संशय। यो न रक्षति, जो सुरक्षा नहीं करता, वीतरस्थान भयभीतों का, पीड़या माना अन्य पर, दूसरों के द्वारा पीड़ित किए गए भयभीत जंतुओं की जो रक्षा नहीं करता। जंतून प्राणियों की, कृतांतो प्राणियों का अंत करने वाला, पार्थिव रूपेण शरीरधारी के रूप में, स कृतांतो यमराज के समान ही है। न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि जो दूसरों के द्वारा परेशान किए गए और भयभीत व्यक्तियों की रक्षा नहीं करता, और जो प्राणियों को अंत करने वाला यमराज के समान ही शरीरधारी के रूप में है। न संशय, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। काके कौवा। आम हाँ, सत्यम कथितम त्वया, तुमने ठीक कहा, तुमने सत्य ही कहा। वस्तुतः वास्तविक रूप में वन राजा भवितुम तु अहम एव योग्य, वास्तविक रूप में वन का राजा बनने में के लिए मैं ही समर्थ हूँ। पिकर कोयल बोलती है उपहसन हंसते हुए, कथम तुम योग्य, कि तुम कैसे योग्य हो, वन राजा भवितुम, वन का राजा बनने के लिए। यत्र तत्र का इति, जहाँ कहीं यहाँ वहाँ, कर का काऊ की कर्कश ध्वनि ना, कठोर आवाज से, वातावरण माकुली करोसी, वातावरण को व्याकुल कर देते हो, अशांत कर देते हो। न रूपम, ना सुंदर रूप है, न ध्वनि रस्ती, और ना ही अच्छी आवाज है। कृष्ण वर्णम, काले रंग के हो, मेध्या अमेध्य भक्षकम, ना खाने योग्य और खाने योग्य, सब कुछ खाने वाले हो, पवित्र और अपवित्र सब कुछ खाने वाले हो। त्वाम कथम वनराजम मन्याम महे वयम, हम तुम्हें क्यों वन का राजा माने। काके कौवा। अरे अरे किम जलपसी, क्या बोल रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण, अगर मैं काले रंग का हूँ, तर रीतो त्वम किम गोरांग, क्या तुम गोरे अंगों की हो, कि क्या तुम गोरी हो। अपिच, और भी, विस्मृयते, भूल गई, किम यत, क्या भूल गई क्या, यत की मम सत्य प्रियता, तू मेरी सत्य बोलने की आदत तो जनानाम कृते, लोगों के लिए, उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण के रूप में, एक मिसाल के रूप में है। अनर्थम वदसी चेत काके दसेज, झूठ बोले कौवा काटे, इति प्रकारेण, इस प्रकार से। अस्माकं परिश्रम, में है हमारी मेहनत, ऐक्यम च, और एकता, विश्व प्रथितम, विश्व प्रसिद्ध है। अपि च, और भी, काक चेष्टा विद्यार्थी, कौवे की चेष्टा वाला विद्यार्थी, एव ही आदर्श छात्र मन्यते, आदर्श छात्र माना जाता है। पिका कोयल। अलम अलम अति विकथनेन, रुको रुको, इतना ज़्यादा ना बोलो, इतना ज़्यादा डिंगे ना मारो। किम विस्मरते यत, क्या तुम भूल गए, कि काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद है, पिक काकयो हो, वसंत समय प्राप्ते, काके काके पिक पिके। कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है, कौवे और कोयल में क्या अंतर होता है। वसंत समय आने, बसंत ऋतु के समय आने पर काके काके कोवा कोवा होता है, और कोयल कोयल होती, कोयल मीठा गाना गाती है, तब पता चल जाता है उसका। काके कौवा। रे परभृत, अरे दूसरे पर निर्भर रहने वाली, अहम यदि तव संततिम न पालयामी, अगर मैं तुम्हारी संतान को न पालूं, तो रीतो कुत्र शिवपि, कहाँ तो कोयल कहाँ से हूँ। अतः इसीलिए अहम एव, मैं ही, करुणा पर है, करुणावान पक्षी सम्राट, काके पक्षियों का राजा कौवा हूँ। गजय, हाथी कहता है समीपत एवा गच्छन, के पास ही आकर के। अरे अरे सर्वम संभाषणम, की सारी बातचीत, सुरवण्येव अहम, कि मैं सारी बात सुनते हुए ही, अहम मैं अत्र आगच्छम, यहाँ आया हूँ। अहम विशालकाय, मैं बड़े शरीर वाला हूँ, बलशाली शक्तिशाली हूँ, पराक्रमी च, और पराक्रमी हूँ। सिंह वा स्यात्, शेर हो या अथवा अन्य कोपी, कोई अन्य दूसरा, वन्य पशुंतु, वन के पशुओं को, तुदंतम परेशान करने वाले, जंतुम अहम, उस जंतु को मैं, सव शुंडेन, अपनी सूंड से, पोथित्वा, पटक पटक कर, मारिष्यामि, मार दूंगा। किम अन्य, कोई दूसरा, को अपि अस्ति, को अप्य अस्ति,
कह जमा अपि जमा अस्ति, कि कोई दूसरा कौन है। एतादृश्य प्राकर्मी, इस प्रकार का कोई दूसरा प्राकर्मी है क्या? कोई भी दूसरा नहीं है। अतः इसीलिए अहम एव योग्य वन राजपदाय, इसलिए मैं ही वन के राजा के पद के लिए योग्य हूँ। वानर बंदर कहता है, अरे अरे एवं वा, ऐसा क्या? शीघ्रम एव गजस्यापि पुच्छम विदुये, शीघ्रम एव जल्दी से ही हाथी की भी पूछ को विधुए खींचकर वृक्षोपरि आरोती, पेड़ पर चढ़ जाता है। गजय हाथी, तम वृक्षम एव, उस पेड़ को ही ससुंडेन अपनी सूंड से आलोड़ी तुम इच्छति, को हिलाना चाहता है। परम परंतु वानरस्तु, वानर जमा तू, वानर बंदर तो कुर्दित्वा कूदकर अन्यम वृक्षम आरोती, दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा, इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ते हुए देखकर सिंह अपि हस्ति वदति च, शेर भी हंसता है और बोलता है। सिंह भो गजय, शेर कहता है, अरे हाथी, माम अप्य एवं एव अतुदन एते वानरा, माम जमा अपि जमा एवं एव एतुदन, कि मुझे भी इसी तरह इन बंदरों ने परेशान किया। वानर बंदर कहता है, ए तस्माद एव, इसीलिए ही तो तू तो कथया में कहता हूँ, यद अहम एव योग्य, कि मैं ही योग्य हूँ वन राजपदाय, वन के राजा के पद के लिए, ये जिसके द्वारा विशाल कायम, बड़े शरीर वाले, प्राकर्मिणम प्राकर्मी, भयंकरम भयंकर, चापी सिंहम, गजम वा शेर हो या हाथी, दोनों को पराजित करने में, हराने में समर्था, अस्माकम जाति, हमारी जाति ही समर्थ है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं ही वन के राजा के पद के योग्य हूँ, और विशाल काय, बड़े शरीर वाले, प्राकर्मी, भयंकर शेर या हाथी को पराजित करने में ही हमारी जाति समर्थ है। इसलिए वन के प्राणियों की, वन्य जंतुना, वन के प्राणियों की रक्षा के लिए वयमेव क्षमा, हम ही समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा, यह सब सुन करके, नदी मध्य स्थित एक बक, नदी के बीच में स्थित एक बगुला कहता, अरे अरे माम विहाय, मुझे छोड़कर, कथम अन्य कोपी, कैसे कोई अन्य दूसरा, राजा भवितुम अर्हति, राजा बनने में समर्थ है, कि मुझे छोड़कर कौन दूसरा राजा बन सकता है। अहम तू, मैं तो शीतले जले, ठंडे जल में, बहुकाल पर्यंतम, बहुत लंबे समय तक, अविचल, बिना हिले डुले, ध्यान मग्न, ध्यान में लगा हुआ, स्थित प्रज्ञ इव, और स्थिर बुद्धि वाला, स्थित्वा स्थिर रहकर, सर्वेषाम रक्षाया, सबकी रक्षा के उपायों को, चिंतयिष्यामि, सोचूंगा, योजनाम निर्मीय च, और योजना बनाकर, सब सभायाम, अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणै जंतुभिश्च, अलग अलग पदों पर सुशोभित प्राणियों के मिलित्वा, साथ मिलकर, रक्षोपायान, सुरक्षा के उपायों का, क्रिया अन्विताम करिष्यामि, को लागू करवाऊंगा, क्रियान्वयन करवाऊंगा। अतः इसीलिए अहमे वन राज पद प्राप्ति योग्य, कि मैं ही वन के राजा पद को प्राप्त करने के योग्य हूँ। मयूर मोर वृक्षोपरीत, साटहास पूर्वक, पेड़ के चारों ओर घूमते हुए, मजाक के रूप में मजाक करते हुए, विरम विरम आत्मश्लाघाया, कि रुको रुको, अपनी प्रशंसा करने से रुको, किम न जाना सी, क्या नहीं जानते, यत की यदि न शान नरपति सम्यक नेता, ततः प्रजा अकर्ण धारा, जलधौ विपलवेत इह नौरी, कि क्या तुम नहीं जानते हो कि यदि राजा शात नरपति सम्यक नेता, अगर राजा अच्छा नेता नहीं है, ततः प्रजा, तो प्रजा उस प्रकार ही नष्ट हो जाती है। किस प्रकार? अकर्णधारा, बिना नाविक के, जलधौ समुद्र में, नौरी नौका, विपलवेत ही है, जिस प्रकार
बिना नाविक के नौका समुद्र में डूब जाती है, उसी प्रकार प्रजा भी नष्ट हो जाती है। क्या यह नहीं जानते हो कि यदि राजा अच्छा नहीं है तो उसकी प्रजा उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे नाविक के बिना समुद्र में चलने वाली नौका डूब जाती है। को न जानाती तो ध्यान अवस्था, कि कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान की अवस्था को। स्थित प्रज्ञ, स्थित बुद्धि, अस्थिर बुद्धि वाला, इति व्याजनेन, इस बहाने से, बराकान, बेचारी, मीनान, मछलियों को छलीन, छल कपट से, अधिग्रह पकड़कर, क्रूरतया, निर्दयता से बख्शसी खाते हो। धिक त्वाम, तुम्हें धिक्कार है, तव कारणात्, तुम्हारे कारण से, तू तो सर्वम पक्षी कुलम एव अवमानित हो, तुम्हारे कारण ही सभी सारा पक्षी कुल, पक्षियों का समूह जो कुल है, अपमानित हो गया है। कि तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे कारण तो समस्त पक्षी समूह कलंकित हो गया है। वानरे बंदर, सैगर्वम, गर्व के साथ, अतएव कथयामि, इसीलिए तो कहता हूँ, यत की अहम एव योग्य है, वनराज पदाय, कि वन के राजा के पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। शीघ्रम एव, जल्दी ही, मम राज्य अभिषेकाय, कि मेरे राज्य अभिषेक के लिए, शीघ्र ही मेरे राज्य अभिषेक के लिए, तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा, कि सभी वन के प्राणी तैयार हो जाएं। मयूर, मोर, अरे वानरे, अरे बंदर, मोर कहता है, अरे बंदर तुष्णीम भव, चुप हो जाओ, कथम त्वम योग्य है वन राजपद है, तुम कैसे वन के राजा बनने के योग्य हो। पशुतु पशुतु, देखो देखो, मम शीर्षि, मेरे सिर पर, राज मुकुटम इव शिखाम स्थाप्यता, राज मुकुट के समान ही शिखाम, शिखा को, चोटी को, स्थापित करते हुए, विधात्रा, परमात्मा के द्वारा, एवाहम, परमात्मा के द्वारा ही, एव ही, अहम, मैं, पक्षी राजा, पक्षियों का राजा कृत्य बनाया हूँ। अतः वने निवसंतम माम, इसलिए वन में रहते हुए, माम, मुझे, वन राज रूपेणापि, कि वन के राजा के रूप में भी, दृष्टुम, सज्जा, देखने के लिए, सज्जा, भवन्तु, तैयार हो जाओ, अधुना, अब तैयार हो जाओ, ये तय, क्योंकि कथम को अप्यन्य, कथम क्यों कोई दूसरा, विधातु, परमात्मा के निर्णय को, अन्यथा कर्तुम समय, परमात्मा के निर्णय को बदलने में कौन समर्थ है। का कैसे व्यंग्यम, व्यंग्य के साथ, अरे अहिबुक, अरे सांप खाने वाले, नृत्यातिरिक्तम, नृत्य के अतिरिक्त, नाचने के अतिरिक्त, का तो विशेषता, तुम्हारी क्या विशेषता है, यत कि त्वाम वनराज पदाय योग्यम, कि जो तुम्हें वन के राजा के योग्य, मन्यामहे वयम, हम तुम्हें वन के राजा के पद के योग्य माने। मयूर, ये तय, क्योंकि मम नृत्यम तू प्रकृति है आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिछा नाम अपूर्वम सौंदर्यम, कि मेरी पंखों के अद्भुत सौंदर्य को देखो। पिछानुद्घाटे, पंखों को फैलाकर, नृत्य की मुद्रा में, मुद्रा में, नृत्य मुद्रायाम, नृत्य की मुद्रा में स्थित होकर, न कोपी, ना नहीं कोई भी, त्रिलोक के, इन तीनों लोकों में, मत्स्य दर्श सुंदर, तीनों लोकों में कोई भी मेरे समान सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरी, और वन के प्राणियों के ऊपर, आक्रमणम कर्तारम, आक्रमण करने वाले, तू तो अहम, वर्ण्य करने वाले को तो मैं, सब सौंदर्येण, अपनी सुंदरता से, नृत्येन च, और अपने नृत्य से, आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके, वनात् बहिष्करिष्यामि, वन से बाहर निकाल दूंगा। अतः इसलिए हमें योग्य वनराज पदा, इसलिए मैं ही वन के राजा के पद के योग्य हूँ। तस्मिन एव, तस्मिन जमा एव, इसी समय काले, इसी काल, इसी समय ही, व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता, अपि भी, नदी जलम पातुम आगतौ, नदी का जल पीने आ गए। एतम विवादम शृणुत वदते च, और इस विवाद को सुनकर बोले। व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता बोलते हैं, अरे किम, क्या, वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे वन के राजा के पद के लिए सुपात्र का चयन, चीयते, चयन हो रहा है, वन के राजा के लिए सुपात्र का चयन हो रहा है।
एतदर्थम तु आवाम एव योग्यौ, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु, जिस किसी का भी चयन करो सर्वसम्मत्या, कि सर्वसम्मति से, सबकी सम्मति से करो। चयन सबकी सम्मति से होना चाहिए। सिंह है शेर। तुष्णीम भव भो, अरे तुम चुप हो जाओ। युवामपि, तुम दोनों भी। मत सदर्शो, मेरे समान। भक्षको, भक्षक हो। न तु रक्षको, सुरक्षा करने वाले नहीं। एते वन्य जीवा, ये वन के प्राणी। भक्षकम, भक्षक को, खाने वाले को। रक्षक पद योग्यम, सुरक्षा के पद के योग्य। न मन्यन्ते, नहीं मानते। अतएव इसीलिए विचार विमर्श प्रचलति, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। बकै बगुला सर्वथा सम्यक्तम, सम्यक जमा उक्तम, कि आपने उचित ही कहा। सिंह महोदय, कि शेर महोदय ने बिल्कुल सही कहा। वस्तुतः वास्तविक रूप में एव ही सिंहेन, शेर के द्वारा बहुकाल पर्यंतम, बहुत लंबे समय तक शासनम कृतम, शासन किया। परम अधुना तो, परंतु अब तो कोपि पक्षी, कोई भी पक्षी। एव राजेति निश्चेतव्यम, कोई भी पक्षी राजा बने, यह निश्चय किया गया है। अत्र तु संसिति लेशस्यापि अवकाश एव नास्ति, अत्र यहाँ संसिति संदेह मात्र का भी अवकाश स्थान एव नास्ति, स्थान नहीं है। यहाँ संदेह मात्र का भी स्थान नहीं है। सर्वे पक्षिण, सभी पक्षी। ऊंची आवाज से बोलते। आम आम, हाँ हाँ। कश्चित खगः, कोई पक्षी। एव वन राजा भविष्यति, कोई पक्षी ही वन का राजा बनेगा। इस प्रकार। परम कश्चित अपि खगः, कोई भी पक्षी। आत्मानं बिना, अपने आप के बिना। ना अन्यम, दूसरे को नहीं। कमपि, किसी दूसरे को नहीं। अस्यै पदाय, इस पद के लिए। योग्यम चित्यति, योग्य नहीं मानता, नहीं सोचता। तर्हि, तो कथम निर्णय भवेत्, किस प्रकार निर्णय हो। तदा, तब तई सर्वई, उन सब के द्वारा। गहन निद्रायाम, गहरी नींद में। निश्चिंतम, निश्चिंत होकर। सौपंतम, सोते हुए। उल्लूकम, उल्लू को। वीक्ष्य, देखकर। विचारितम, विचार किया। विचार किया गया। यद ऐसे कि यह कि आत्मश्लाघाहीन, अपनी प्रशंसा से रहित। पद निर्लिप्त, और पद की इच्छा से विमुक्त। उल्लू को, उल्लू एवास्माकम राजा भविष्यति, उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति, परस्पर संदेश आदेश देते हैं, परस्पर कहते हैं। च आनीयन्ताम, लाने के लिए। नृपा अभिषेक संबंधी, राजा के अभिषेक के संबंधित। संभारा इति, सामग्री लाने की आपस में कहते। तब वे सब मिलकर परस्पर एक दूसरे को राज्याभिषेक संबंधी सामग्री लाने के लिए कहते हैं। सर्वे पक्षिण, सभी पक्षी। सज्जय, तैयारी के लिए। गंतुम इच्छन्ति, जाना चाहते हैं। तर्हि, तो अनायास एव, अचानक ही। काके कौवा। अट्टहास पूर्वकम, पूरेण सवरेण, कि ठाका लगाकर हंसते हुए, इस आवाज़ से मजाक करते हुए। सर्वथा, कि सब पर है बिल्कुल। अयुक्तम एतत्, अनुचित है। यत् की मयूर, मोर। हंस, हंस। कोकिल, कोयल। चक्रवाक, चकवा। शुक, तोता। सारस आदिषु, सारस आदि, सारस आदि। पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु, प्रमुख पक्षियों के विद्यमान होने पर भी। दिवा अंधस्य अस्य, दिन के अंधे को, इसको। कराल वक्त्र, वक्त्रस्या अभिषेकार्थम, कराल वक्त्र, भयंकर मुख वाले, इसके अभिषेक के लिए। सर्वे सज्जा, सभी तैयार हो गए हैं। पूर्णम दिनम, पूरे दिन। यावत, पूरे दिन भर। निद्रायमाण, सोते हुए। ऐसे कथम अस्मान रक्षिष्यति, यह हमारी रक्षा कैसे करेगा। पूरे दिन भर सोता हुआ यह हमारी कैसे रक्षा करेगा। वस्तुतः अस्तु, वस्तुतः जमा तू, वास्तविक रूप में तो। स्वभाव रौद्रम उत्युग्रह, क्रूरम प्रिय वादिनम। उल्लूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर्भविष्यति। स्वभाव, स्वभाव से ही। रौद्र, क्रोधित।
रौद्रम उग्रह, कि रौद्र है, क्रोधी है, अत्यधिक डरावना है, क्रूरम और क्रूर है, निर्दयी है, अप्रियवादिनम और अप्रिय बोलने वाले, उल्लूकम उल्लू को, निरपतिम राजा कृत्वा करके, कानु सिद्धिर भविष्यति, कि कैसे हमारी क्या सिद्धि होगी, हमारा कौन सा काम होगा। ततः प्रविश्यति प्रकृति माता, तभी प्रकृति माता प्रवेश करती है। प्रकृति माता सहस्नेहम, प्यार से, तभी प्रकृति माता प्रवेश करके कहती है सहस्नेहम भो भो प्राणी ने, अरे रे प्राणियों, यूयम सर्वे में संतति, कि तुम सभी मेरी संतान हो। कथम मिथय कलहम कुर्वन्ति, क्यों बेकार में झगड़ा करते हो। वस्तुतः वास्तविक रूप में सर्वे वन्य जीविने अन्योन्या आश्रिता, सभी वन के प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव समृद्ध, सदा याद रखो। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्यायति, पृच्छति भुंगति योज्यते, यहाँ योज्यते आएगा। चैव षड विधिम प्रीति लक्षणम, प्रीति लक्षणम, प्रीति के षड लक्षणम, ये 6 लक्षण हैं। कौन कौन से लक्षण हैं। ददाति देता है, प्रतिगृह्णाति लेता है, गुह्यम आख्यायति रहस्य बताता है, पृच्छति पूछता है, भुंगते उपभोग करता है, योज्यते जोड़ता है मिलाता है। ये 6 प्रकृति उसके प्रीति के लक्षण हैं। तो सर्वदा याद रखो, प्रीति के 6 लक्षण हैं। देता है, लेता है, रहस्य बताता है, पूछता है, उपभोग करता है और मिलाता है। अर्थात इन्हीं 6 कार्यों से परस्पर प्रीति व सद्भाव बना रहता है। सर्वे प्राणी है, सभी प्राणी, संवेत स्वरेण, एक स्वर से, माते माता, कथयति तू, कहती तो, भवती आप, सर्वथा सम्यक, आप सही कह रही हो, परम वयम भवतीम न जानी मैं, परंतु हम आपको नहीं जानते, भवत्या परिचय के, आपका क्या परिचय है। प्रकृति माता, अहम प्रकृति, मैं प्रकृति हूँ, युष्माकम सर्वेशाम जननी, तुम्हारी सबकी जननी माँ हूँ, यूयम सर्वे एव मे प्रिया, तुम सब मेरे लिए प्रिय हो, सर्वेशाम एव मत कृते, सभी मेरे लिए महत्वम विद्यते यथा समयम, कि सभी का मेरे लिए उचित समय पर महत्व है, न तावत तो कलहेन समयम व्यर्था, क्यों बेकार में समय लड़ाई झगड़े में बेकार नष्ट करते हो। अपितु मिलित्वा, मिलकर, एवं मोदध्वम जीवनम, और प्रसन्नता पूर्वक रहो, और जीवनम, जीवन को, रसमयम, आनंद पूर्वक, क्रोधम, बना, आनंद में करो। तद्यथा कथितम, इस प्रकार जैसा कि कहा गया है। प्रजा सुखे सुखम राज्य है, प्रजानाम च हिते हितम, न आत्म प्रियम हितम राज्ञ, प्रजानाम तो प्रियम हितम। प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में ही, सुखम राज्ञ, राजा का सुख होता है, प्रजानाम च हिते हितम, और प्रजा के भलाई में ही राजा की भलाई होती है, न आत्म प्रियम हितम राज्ञ, कि राजा को अपना लाभ, अपना हित प्रिय नहीं होता। प्रजानाम तु प्रियम हितम, और प्रजा का, अपनी जनता का हित में ही राजा का हित, तो अपना प्रिय, प्रजा का हित प्रिय होता है, कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है, और राजा के लिए अपना हित प्रिय नहीं है, बल्कि प्रजा का हित प्रिय है। अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहित, अंगुष्टोद मात्रेण सफरी फुरफुरायते। अगाध अथाह जल संचारी, जल में विचरण करने वाली, न गर्वम याति, गर्व नहीं, अभिमान नहीं करती, रोहित, रोहु नाम की मछली, रोहु नाम की मछली अथाह जल में विचरण करने पर भी घमंड नहीं करती। अंगुष्टो उदकम, अंगूठे मात्र, उदकम पानी, अंगूठे के बराबर जल में, सफरी छोटी मछली, फुरफुरायते, की छोटी मछली उछलती है।
जल की अथाह धारा में संचरण करने वाली रोहू नाम की मछली गर्व नहीं करती, जबकि अंगूठे के बराबर जल में थोड़ी सी जल में छोटी मछली उछलती है। अतः इसलिए भावन्तः आप सब सर्वे अपि आप सब भी सफरीवत छोटी मछली की तरह एकस्य गुण से एक एक के गुणों की चर्चा विहाय चर्चा को छोड़कर मिलित्वा मिलकर प्रकृति सौंदर्याय प्रकृति की सुंदरता के लिए वन रक्षायै वन की सुरक्षा के लिए च पर्यंतताम की प्रयत्न करो। मिलकर प्रकृति की सुंदरता और वन की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करो। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती सभी प्रकृति माता को नमस्कार करते हैं। लित्वा मिलकर नमस्कार करते हैं और मिलित्वा मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायती और मिलकर पक्के संकल्प के रूप में गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादते अनोन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। परस्पर विवाद आपस की लड़ाई झगड़े से प्राणियों की हानि जायते हानि होती है कि आपस में लड़ाई झगड़ा करने से प्राणियों की हानि होती है। अनोन्य सहयोगी ने परस्पर सहयोग करने से लाभस्तेषां प्रजायते सहयोग करने से ही उनका लाभ होता है, प्रजा का लाभ होता है कि आपस में विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है और परस्पर एक दूसरे का सहयोग करने से ही प्रजा का अपना लाभ होता है। ये पाठ के शब्दार्थ हैं, आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखेंगे पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। कई भाग देखेंगे। वन राजे कई दुर्अवस्थाम प्राप्त है। वन का राजा किन के द्वारा बुरी अवस्था को प्राप्त होता है? तुच्छ जीवई छोटे जीवों के द्वारा, छोटे प्राणियों के द्वारा। ख भाग कै वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति। कौन वातावरण को कठोर ध्वनि से व्याकुल कर देता है? काक कौवा। गह भाग काका चेष्टा विद्यार्थी कौवे की चेष्टा वाला विद्यार्थी की दृश्य छात्र मन्यते कैसा छात्र माना जाता है? आदर्श छात्र माना जाता है। गह भाग कै आत्मानम बलशाली कौन अपने आप को शक्तिशाली विशालकाय बड़े शरीर वाला प्राकर्मी च कथयति और प्राकर्मी कहता है। गजय हाथी। अड़े भाग बकै कीदृशान मीनान किस प्रकार की मछलियों को क्रूरतया निर्दयता से भक्ष्यति खाता है? कि बगुला किसको? बराकान बेचारी मछलियों को। 6 भाग देखेंगे। मयूर कथम नृत्य मुद्रायाम स्थित भवति। मोर कैसे नृत्य की मुद्रा में स्थित हो जाता है? कैसे हो जाता है? पिच्छानुद्घाटयति पंखों को फैला करके। 6 भाग देखेंगे। अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्य अभिषेकाय तत्परा भवन्ति। अंत में सब मिलकर किसके राज्य अभिषेक के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं? तो किसके? उल्लू कस्य उल्लू के। जय भाग अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कितने पात्र हैं? 8 पात्राणि सन्ति। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखते हैं। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। कै भाग निसंशयम कै कृतांत मन्यते बिना किसी शंका के किसको यमराज माना गया है? यह जो परई दूसरों के द्वारा पीड़्यमानान पीड़ित किए गए वीतस्थान भयभीतों जंतुन प्राणियों को भयभीत प्राणियों को पार्थिव रूपेण शरीरधारी के रूप में न रक्षति रक्षा नहीं करता। स वह निसंशय कृतांत मन्यते वह बिना किसी शंका के यमराज माना जाता है। ख भाग बकै वन्य जंतुनाम रक्षा उपायान कथम चिंतितुम कथयति। बगुला वन के प्राणियों की रक्षा के उपाय के लिए किस प्रकार सोचने के लिए कहता है? बकै सब सभायाम अपनी सभा में विविध पदम अलंकुर्वाणै अलग अलग पदों पर सुशोभित जंतु भी प्राणियों के साथ मिलित्वा मिलकर रक्षोपायान रक्षा के उपायों को चिंतितुम सोचने की कथयति कहता है, सोचने की कहता है। गय भाग अंते प्रकृति माता प्रविश्य अंत में प्रकृति माता
प्रविश्य प्रवेश करके सर्वप्रथमम किम वदति सबसे पहले क्या कहती हैं। अंत में प्रकृति माता क्या कहती हैं। अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम इदं वदति सबसे पहले यह कहती है यत अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेषां जननी मैं प्रकृति माँ हूँ तुम सबकी जननी हूँ। यूयम सर्वे एव मम प्रिया तुम सब ही मेरे लिए प्यारे हो। सर्वेषां एव मत कृते महत्वम विद्यते यथा समय सबका उचित समय पर मेरे लिए महत्व है। न तावत कलहेन समय व्यर्था यापयन्तु तो बेकार में झगड़े में अपने समय को मत बिताओ। अपितु मिलित्वा मिलकर एव ही मिलकर ही मोदध्वम जीवनम प्रसन्नतापूर्वक जीवन को रसमयम क्रोधम रस में बनाओ। इति इस प्रकार गहभाग यदि राजा सम्यक न भवति अगर राजा अच्छा नहीं है तब प्रजा कथम विपलवेत प्रजा कैसे नष्ट हो जाती है। यदि राजा सम्यक न भवति अगर राजा अच्छा नहीं है तब प्रजा अकर्णधारा प्रजा बिना नाविक के जलधौ समुद्र में नौरेव नाव के समान विपलवेत नष्ट हो जाती है डूब जाती है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कृत रेखांकित पद पर आधारित प्रश्न निर्माण करना है। कै भाग देखेंगे। सिंह वानराभ्याम रव सौ रक्षायाम तो इसमें रेखांकित पद क्या है सौ रक्षायाम क्या है। इसमें स्त्रीलिंग में सप्तमी विभक्ति एक वचन है तो किम की स्त्रीलिंग की सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा कासाम तो क्या बन जाएगा प्रश्न कासाम। ख भाग देखेंगे। ख में क्या है रेखांकित पद शुंडेन इसमें क्या है तृतीया एक वचन है तो प्रश्न में क्या बन जाएगी किम की तृतीया एक वचन केन किसके द्वारा। गै भाग वनराज पदाय रेखांकित पद है तो उसके लिए वनराज पदाय वन के राजा के पद के लिए तो चतुर्थी एक वचन है किम का चतुर्थी एक वचन क्या बनेगा कसमई। गै भाग प्रकृति रेखांकित पद है और यह षष्ठी एक वचन है स्त्रीलिंग में तो क्या आ जाएगा किम का स्त्रीलिंग में षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा कश्याह। अड़े भाग प्रकृति मात्रम रेखांकित पद है और उसका क्वेश्चन क्या बनेगा तो ये क्या है स्त्रीलिंग में द्वितीय एक वचन है और किम का स्त्रीलिंग में द्वितीय एक वचन क्या बनेगा काम। सर्वे काम प्रणमंती सब किसको नमस्कार करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। शुद्ध कथना नाम समक्षम आम शुद्ध कथनों के सामने हाँ और अशुद्ध के सामने न लिखे। कै भाग सिंह आत्मानम तुदंतम वानरम मार्यति शेर अपने आप को परेशान करने वाले बंदर को मारता है तो नहीं। ख का इति बकस्य ध्वनि ही भवती काँव काँव यह बगुले की आवाज़ होती है तो नहीं। गै भाग काक पिकयो वर्ण कृष्ण भवती कोय और कोयल का रंग काला होता है तो क्या है ये ठीक है तो आम हाँ। गै भाग देखेंगे। गजय लघुकाय हाथी छोटे शरीर वाला निर्बल और निर्बल होता है तो नहीं। अड़े भाग देखेंगे। मयूर बकस्य कारणात मयूर मोर बकस्य कारणात बगुले के कारण से पक्षी कुलम पक्षियों के कुल को अवमानितम मन्यते अपमानित मानते हैं तो हम हाँ। छह भाग देखेंगे। अनोन्य सहयोगेन एक दूसरे के परस्पर सहयोग से प्राणी नाम लाभ है जायते प्राणियों का लाभ होता है तो हम हाँ। अगला देखेंगे। मंजूषाते समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरियत मंजूषा से उचित पद छाट कर रिक्त स्थान पूरी करें। कै भाग का कह मेध्या अमेध्य भक्षक है कौवा पवित्र और अपवित्र को खाने वाला भवती होता है। ख भाग पिक पर भ्रत अपि कथ्यते कोयल दूसरे पर निर्भर भी कही गई। गए बकय अविचलय बगुला बिना हिले डुले स्थित प्रज्ञ इव तिष्ठति स्थिर बुद्धि वाला ही तिष्ठति रहता है। घय भाग मयूर मोर अहिभुक सांप को खाने वाला इति नाम ना पी जायते इस नाम से भी ज्ञायते जाना जाता है। अड़े भाग उल्लू कह उल्लू आत्मश्लाघाहीन है अपनी प्रशंसा से रहित पद निर्लिप्त है और पद की लालसा से रहित चाहसित था।
6 सर्वेषाम एव महत्वम विद्यते यथा समयम, सबका उचित समय पर महत्व होता है। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। परिचय पठित्वा पात्रस्य नाम लिखित है, परिचय पढ़कर पात्र का नाम लिखना है। अहम सूंडेन कमपि पोथित्वा मारितुम समर्थ है, मैं सूंड से किसी को भी पटक पटक कर मार सकता हूँ, मारने में समर्थ हूँ। तो कौन? गजय हाथी। ख भाग मम सत्य प्रियता सर्वेशाम कृते, मेरी सत्य बोलने की आदत सबके लिए उदाहरण स्वरूप व मिसाल के रूप में है। तो कौन बोलता है? काक है, कौआ। गय भाग मम पिछा नाम अपूर्व सौंदर्यम, मेरी पंखों का अद्भुत सौंदर्य है। तो वो कौन बोल रहा है? मयूर है। गह भाग अयम अहम प्राकर्मिणम भयंकरम वापी जंतुम प्राजेतुम समर्थ है, मैं प्राकर्मी और भयंकर जंतुओं को भी पराजित करने में समर्थ हूँ। तो कौन है ये? वानर है। अड़े भाग अहम वन राजा, मैं वन का राजा हूँ। कथम सर्वे मिलित्वा माम तुदंती, क्यों मुझे सब मिलकर परेशान कर रहे हो। तो कौन बोला? ये सिंह है, शेर। 6 भाग अहम अगाध जल संचारी, मैं गहन जल अथाह जल में विचरण करने वाली अपि भी गर्वम न करोमी, घमंड नहीं करती। तो रोहित है, रोहित नाम की, रोहू नाम की मछली। 6 भाग अहम सर्वेशाम प्राणिनाम जननी अस्मि, मैं सभी प्राणियों की जननी माँ हूँ, प्रकृति माता। जय भाग ऐसे तू कराल वक्त्र, की है कराल भयंकर वक्त्र है, मुख वाला दीवान है, दिन का अंधा चास्ती है। तो कौन है? उल्लू के, उल्लू। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। वाच्य परिवर्तन कृत्वा लिखते हैं, वाच्य परिवर्तन करके लिखें। कै भाग त्वया सत्यम कथितम, त्वया तृतीया विभक्ति है तो उसका बदलेंगे, प्रथमा में आ जाएगी त्वम, सत्यम इसमें आ जाएगी सत्यम, द्वितीया में भी और प्रथमा में समान है तो कथितम का कथितवान। कै भाग सिंह है तो क्या आ जाएगा? तृतीय विभक्ति बन जाएगी सिंहेन। सर्व जंतून तो क्या आ जाएगा? इसमें द्वितीय है तो इसको बदल के हम प्रथमा में कर देंगे, प्रथमा बहुवचन सर्व जंतव है, पृच्छति पृच्छयति। गय भाग काके पिकस्य संततिम पालयति, काके प्रथमा विभक्ति तो तृतीया हो जाएगी काकेन, पिकस्य संततिम तो यहाँ बदल जाएगा संतति, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, और पालयति पालयति। गह भाग मयूर है विधात्रा, कि मयूर है तो आ जाएगा इसमें मयूरम विधात्रा, विधाता एवं तो इस जगह आ जाएगा प्रथमा विभक्ति विधाता एवं पक्षी राजय वन राजय वा कृत्य का हो जाएगा कृतवान। ड भाग देखेंगे। सर्वई खगई तृतीया बहुवचन है तो सर्वे खगा, कोपी का बनेगा कमपि, खगय खगम द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, एव वनराजय वनराजम हो जाएगा, और कर्तुम इष्यते समय तो कर्तुम इच्छति समय। 6 भाग सर्वे मिलित्वा, सर्वई तृतीया विभक्ति होगी, तृतीया बहुवचन, मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नम कुर्वन्तु का हो जाएगा क्रिएट। इसके लिए मैंने अलग से वाच्य की एक अलग वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। समास विग्रहम समस्त पदम वा लिखते हैं, समास विग्रह या समस्त पद लिखें। कै भाग तुच्छ जीवई, तुच्छ है जीव है इति तई। कै भाग वृक्षोपरि वृक्षस्य उपरि इति। गै भाग पक्षिणाम सम्राट है, वो समस्त पद क्या लिखेंगे? पक्षी सम्राट, बीच की विभक्ति हट जाएगी। गै भाग स्थिता प्रज्ञा यस्य से, स्थित प्रज्ञ, बीच की विभक्ति हट गई, समस्त पद लिखा है। अड़े भाग अपूर्वम न पूर्वमिति। 6 भाग व्याघ्र चित्रकौ, व्याघ्र है चय चित्रकय चैति। समास के लिए मैंने 3 वीडियो बनाई हैं जिसमें सारे समास उनके भेद उदाहरण सहित समझाए हैं। इसको समझने के लिए आप उन वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते योजित्वा वा पदम रचयत। प्रकृति प्रत्यय अलग करके या इकट्ठा करके लिखें। क्रुद्ध जमा कतः क्या आ जाएगा? क्रुद्ध है। कै भाग आकृष्य, आवसर कृष धातु और लेप प्रत्यय। सत्य प्रियता, सत्य प्रिय जमा तल प्रत्यय। गह भाग देखेंगे। प्राक्रमी, प्राक्रम जमा इन्हीं प्रत्यय। अणे भाग कुर्द जमा कत्वा क्या बनेगा? कुर्दित्वा। 6 भाग शरणवन,
श्रु जमा स्त्री प्रत्यय। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।